आप सभी जानते हैं कि वित्तीय दृष्टि से दिल्ली यानी फाइनेंशियली दिल्ली वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोमिनेंट स्टेट। संभवतः भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। और यह परिस्थिति केवल तुरंत नहीं बनी है, यह अनायास नहीं बनी है। उत्तरोत्तर पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में यह स्थिति खराब होती चली गई है। 2014-15 में, 2015-16 में दिल्ली का जो राजस्व लाभ था यानी रेवेन्यू में जो सरप्लस था, दैट वाज 1.56%, 1.56% था। यानी कुल मिला के सामान्य दृष्टि से कहें तो जो आय थी उसके मुकाबले जो व्यय था उसके मुकाबले आय 1.5% से अधिक थी। यानी आर्थिक दृष्टि से स्थिति ठीक मानी जा रही थी। फिर वो गिरना शुरू होता है, 2016-17 में 0.85 पे आता है, फिर 0.72 पे आता है, एक बार उठ के 0.95 पहुंचता है, और 2020-21 में वो 0.19% पे आ जाता है, फिर 0.3 पे आता है, और इस साल वो निगेटिव में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये जो दिल्ली में घाटा उपस्थित हो गया है, ये कोई अनायास अचानक किसी परिस्थिति के कारण नहीं हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल निरंतर नीचे जाते 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 ये आज घाटे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है NSSF, उससे जो इन्होंने 10,000 करोड़ की इस बार ऋण लेने के लिए आवेदन दिया है, वो भी ऐसे नहीं है। 2016-17 में इन्होंने 2,896 करोड़ रुपए का लिया। फिर वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि विगत 3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए लिए, और अभी इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान है। पूरी दुनिया में झूठ फैलाने की मास्टर पार्टी भारतीय झूठा पार्टी के झूठ फैलाने का प्रयास किया है, और आम आदमी पार्टी के तौर पे यह हमारी जिम्मेदारी है कि भारतीय झूठा पार्टी के हर एक झूठ का जवाब दिया जाए। पहली बात, मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश नेता तक ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली का वोट कटने नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर 30-30, 40-40 साल से जो हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम और परिश्रम से दिल्ली को बनाने का काम किया, आप चाहते हो कि आप उनका वोट कटवा लोगे, यह काम आम आदमी पार्टी कतई नहीं होने देगी। जब हमने आपको एक्सपोज कर दिया तो आज आप हास्यास्पद आरोप लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी वाले वोट बढ़वा रहे हैं, वोट कटवा रहे हैं। एक एक करके मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कह के, रोहिंग्या कह के, अपमानित करके
उनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया है। शहादरा में 11,000 लोगों का वोट कटवाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने आवेदन किया। जनकपुरी में बीजेपी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में भाजपा के 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर 1,337 कुल वोट है और 554 वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आवेदन किया। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1,641 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। राजौरी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं ने 571 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। हरिनगर में भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।